जारी हो पाएगा बूथ वाइज वोटिंग डेटा। याचिकाकर्ताओं पर क्यों भड़का इलेक्शन कमीशन, जज ने भी क्यों पूछ लिए कड़े सवाल। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 25 मई यानी कि शनिवार को वोटिंग होनी है। ऐसे में शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई भी हुई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण बचे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के अंदर वेबसाइट पर मतदान केंद्रवार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने वहीं याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की अपील की है। दरअसल फॉर्म 17C के डेटा को जारी करने को लेकर सियासी बवाल देश में मचा हुआ है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई थी कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के अंदर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड करे। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका का विरोध किया। चुनाव आयोग ने 2019 के डेटा का भी हवाला दिया। वहीं जस्टिस ने एडीआर के वकील से सवाल भी पूछा। जस्टिस दीपांकर दत्ता एडीआर के वकील दुष्यंत दवे से कहा कि इससे पहले कि आप अपनी बात रखें, हमारे कुछ सवाल हैं। आपकी प्रेयर क्या है? ये 2019 की आपकी मूल याचिका में भी है। वही मांग बीच चुनाव में अंतरिम आवेदन के जरिए कैसे उठाई जा सकती है? अगर बीच में घटनाक्रम बदल जाए तो कोर्ट को क्या करना चाहिए? आपने 2019 में रखी मांग को 26 अप्रैल से पहले क्यों नहीं उठाया और फैसले के बाद नया अंतरिम आवेदन क्यों दाखिल किया? वहीं एडीआर के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ये जनहित याचिका है, इसमें सख्त नियम नहीं लगते हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि ये सही है, लेकिन प्रक्रिया के दुरुपयोग पर नजर रखना हमारा काम है। हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी मांग सुनने लायक नहीं है, लेकिन आपने 2019 से लंबित याचिका पर अचानक बीच में अंतरिम आवेदन क्यों किया? आप मुख्य मामले को लड़ते, हो सकता है कि आपको सफलता भी मिलती। वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि चुनाव आयोग ने बीच में आंकड़े बदले, इसलिए हम आए। वहीं इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि पिछले केस में ना आप पेश हुए थे, ना अभिषेक मनु सिंघवी। आपको पता नहीं है कि ऐप में आने वाले आंकड़े बाद में होने वाले बदलाव पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से जवाब लिए थे। बता दें आपको, एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। फिलहाल एडीआर को कहीं ना कहीं अब झटका लगा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।